शोभन आसी तुम मान सी भी गोटे समय था मत लगे आर पटे थिले शोभन को आउ थे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बट आज सी एपटे अच्छा ता पछर जो संघर्ष रहा ता पछर जो से इंस्पायरिंग कहानी रहा ताको आमे टिके भल भाव शुणा चेष्टा करवा एंड शिख जिनस गुड़ा ओके सो शोभन मु रिक्वेस्ट करी आपन को आपन टिके कैरी फॉरवर्ड करंतु सो मोर जर्नी टिके बहुत जिगजैग थिला एमती डायरेक्ट केबे ग्रेजुएशन कला बेले केबे एमती भाबी नथले कि मु सिविल सर्विस प्रिपरेशन करबी कि देबी 2019 रे मु पास आउट ए सीटी कॉलेज सिविल इंजीनियर तापरे प्लेसमेंट थ्रू मु टीसीएस रे जॉब पाइथली 2 वर्ष थी 2021 21 रे कोविड हला घर समस्त पड़े आसलु घर आसला परे रियलाइज हला कि मु जो काम 2 वर्ष कॉर्पोरेट रे काम कली जना पड़ला कि दैट वाज नॉट माने मो पई बहुत सैटिस्फैक्टरी नथिला फुलफिलमेंट नथिला किछि तो घरे भी बहुत पूर्वरु समस्त इच्छा थिला कि सिविल सर्विस सब बहुत भलो अपॉर्चुनिटी माने गोटे भलो करियर पाथ भी तो सेटा चेष्टा कली आगो भाबिली देबी ना देबीनी देन 2021 रे जॉब रे थिला बेले फर्स्ट एमती समस्त दोथले तो दे देथिली देन देला परे हे नानी फर्स्ट प्रीलिम्स हे नथला 2021 रे देन 21 रो 2022 मु जहा जति गवर्नमेंट रो जति सब पोस्ट जहा जति सब परीक्षा सब देछि एमती जस्ट जीवा को दोथलु फाइनली बहुत सारा किछि किछि इनिशियली प्रीलिम्स होतला फर्स्ट फेज होनथला फाइनल 2022 रो मिड रे जा अगस्त रे डिसाइड कली कि नाइ मु सिविल सर्विस प्रॉपर फुल अटेंशन रे मु देबी आउ से 2022 रे ही फर्स्ट प्रीलिम्स ओपीएस रो प्रीलिम्स थिला जोटा सेटा फर्स्ट प्रीलिम्स हेतला मोर तार मु मेंस देथिली मेंस हे नथला मोर क्लियर तापर अगेन प्रीलिम्स देली सत्र को मेंस हेला बट इंटरव्यू हेलानी एंड दिस टाइम सब क्लियर हेला सो मु सबु स्टेज रे थरे थरे फेल करिछि एंड किछि किछि सिखिकी आगु को बढ़िछि सो मु एटा गोटे जिंस चेष्टा करे समस्त को कहूछि कि प्रिपरेशन ए दुटा जिंस बहुत इंपोर्टेंट गोटे होछि कंसिस्टेंट रहबा पड़ियो एटा एमिति को भी एग्जाम नॉट जस्ट सिविल सर्विस एग्जाम को भी एग्जाम अपन जदि कंसिस्टेंटली पढ़िबे दिन को नॉट इवन 8 घंटा 10 घंटा दरकार नहीं 6 घंटा जदि नॉर्मल जदि अपन ग्रामस ग्रेजुएट कला पर चाकरी करथांदे दे 8-9 घंटा जदि अपन चाकरी करथांदे तो सही हिसाब 8-9 घंटा अपन पढ़िबे एक दिन अपन एटा को निजको जॉब बनांतु तापरे विथ कंसिस्टेंसी दिन सप्ताह को 5 दिन 6 दिन हेले बहुत इनफ अपन जदि सही जिंस रखि परिबे बहुत 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 काम दबा आ सेकंड जिंस होची फेलियर गोटे बहुत बड़ डिस्ट्रैक्शन जणे फेल हबो सेथरे मास से 2 मास मुंड पिटिबो कि नाइ मोर हेलानी मोर काई हेलानी मु कोन भूल कर देली कि नाइ से एग्जामिनर ही भूल कर देला सब बेले सेटा सब लागे सेथरे मास से 2 मास पड़े आपण प्रीलिम्स पर जदि 2 मास एंती भाबिबे रिजल्ट बाहरिबन 2 मास पर भाबिबे कि नाइ मोर काई हेलानी सही समयटा ही आपण को मेंस प्रिपरेशन आपण बे अक्टोबर प्रीलिम्स देले नवंबर हो रिजल्ट बाहरिबो जदि हेलानी मु कहूजी फॉर एग्जांपल कहार जदि हेलानी से मोटिवेशन रखिया दरकार कि नाइ मोर न हेले भी मु प्रीलिम्स मेंस पे पाठ पढ़ी 2 मास आपण जदि से साइकिल को फॉलो करिवे विदाउट कि मोर प्रीलिम्स फेल ला कि मेंस फेल ला मुना मोर मन दुख करी बसबी सेटा बहुत टाइम वेस्ट हो सेटा हबन समस्त हबो मु भी बहुत टाइम वेस्ट करछि सेही चक्कर किंतु जदि आपण सेही फेलियर को डिस्ट्रैक्शन करे देबेनी एंड कंसिस्टेंटली पढ़ापढ़ी करूथिबे निश्चय हबो मु भी एंदी किछि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नुहे मु भी नॉर्मली पढुथली किछि एक बहुत टुवर्ड्स द एंड मु बहुत कम पढुथली बिकॉज़ आउ सेतिके हो नथला एग्जाम बहुत जिंस माने मेंटली भी आपन को बहुत अफेक्ट करे तो टुवर्ड्स द वेरी एंड बहुत डिफिकल्ट होतला लंबा लंबा टाइम बसिया पे बट बस बसिया पड़थला किछि नले जदि घंटे 2 घंटा भी होतला जनो पाठ पढ़ा इच्छा भी हो नथला 2-3 घंटा पढ़िले भी बहुत बहुत सेटा ही गोटे अचीवमेंट एग्जाम इज नॉट एन अचीवमेंट जदि अपन कंसिस्टेंटली बसि परछन सेटा ही अचीवमेंट सेति कहै छै दैट इज द एडवाइस आउ स्ट्रैटेजी किछि नथला स्ट्रैटेजी अपन समस्त जानचंदी किछि नुवा कथा नाही जहाँ यूट्यूब देखुन जहाँ सर मैंने कहते से जिन फॉलो करार चेष्टा कर इट इज वेरी इजी कि आपण गोटे स्ट्रैटेजी काटू शुणिदेवे भल लगे किंतु फॉलो करें सब डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज समस्त आजिकल गोटे से जमाना गला कि लोग जानना रास्ता कौन जीव ओपीएससी यूपीएससी को रास्ता समस्त जानते चलिया के नाराज
तो ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ जो भी स्ट्रैटेजी ଆପଣ फॉलो କରୁଛନ୍ତି प्रिलिम्स ପାଇଁ हो मेंस ପାଇଁ हो ଯଦି ଆପଣ କିଛି डाउट ଅଛି ମୁଁ से बेसिक କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି बिकॉज पर्सनली ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ स्ट्रैटेजी डिफरेंट तो ମୁଁ मो स्ट्रैटेजी कहले କିଛି फायदा नहीं ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ କିଛି फीडबैक दे पारिबे କିଛି हेल्प कर पारि ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି बट नॉर्मल जेमती जहाँ बुक लिस्ट से लक्ष्मीकांत सेम जिनस कि सब जहाँ पढ़ुन मुझे पढ़ी आसी कह चाहूँगी कि प्लीज क्वेश्चंस पचार हाँ बस बस प्लीज प्लीज मेन्स रो आज्ञा देखो मेन्स प्रिपरेशन सब बड़ जिन हो पाखे सिलेबस रिलेटेड बेसिक नोट्स रहा दरकार मान जहाँ सिलेबस देती तार एटलिस्ट मु 2 पेज लिखिपारि आप गोटे पेज नोट्स बनइबे जहाँ जी कीवर्ड्स माने एग्जांपल रिलेटेड आप पॉइंट्स मन रखु से बेस नोट उपरे आप आंसर राइटिंग करेंगे सपोज क्वेश्चन पड़ी माने एनवायरमेंट रो क्वेश्चन पड़ी नेशनल इंटरनेशनल लॉज फॉर क्लाइमेट चेंज तो सहीटा गोटे आप नोट्स थी कि सब क्वेश्चन से पड़े क्वेश्चन में भी अलग पड़ो तो से आप बेसिक नोट्स रु चेष्टा करेंगे कि से लिखे तो से जिनसा थ्रू प्रैक्टिस डेली भी करा दरकार नहीं आप बेसिक नोट्स बनातु तापर टिके लेखा लिखि करूँ से लेखा लिखि थे होगा मैंने आसीज सेमती किसी डिफिकल्ट ना 20 मार्कर कौन लगे डर लगे कि 4टा पेज भर्ती करने को डिफिकल्ट बट जिनस हूँ कि आप माने आप भावुँ गोटे 15 मार्कर और 20 मार्कर डिफरेंस कौन गोटे पेज डिफरेंस तो 20 मार्कर एवं मुझे गोटे जिन देखुची वर्ष मैंने वर्ष कि पूर्व वर्ष नॉर्मली कौन हवा कथा कि जब लंबा आंसर 20 मार्क क्वेश्चन अच्छी ताले से क्वेश्चन को 4-5टा 2-3टा एटलिस्ट पार्ट रहे दरकार बट ओपीएससी बहुत डिफिकल्ट कर दूसरी बिकज से गोटे स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दूसरी तो से 4 पेज लेखा डिफिकल्ट हो जाए तो से जिन आप चेष्टा करूँ जदि आपको खाली देती कि गोटे गोटे मतलब सपोज जमी लास्ट टाइम मोर मन पड़ी भितरिकनिक विषय पड़ता तार कौन ये तो 20 मार्क्स जब पड़ता है तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट 4 पेज तो आप पूरा लिखुँ लोकेशन आप सिलेबस मन पकातु कि लोकेशन कौन अच्छी को बायोडाइवर्सिटी फंक्शन करुँची माने कौन को आम एक्शन नौचे इकोनोमिकली इंपोर्टेंट कहीं तो सेमती आप भावे देन इजिली लिखा गोटे फ्रेमवर्क चेष्टा करूँ कि जब एमती क्वेश्चन आसला मुझे कौन कौन लिखिपारि जमी जो कहते पॉलिटिकल इकोनॉमिक से जिन जो आप भाभी लिखा स्टार्ट करेंगे पॉइंट्स आसे हाँ किसी बेसिक जब आप भितर पचार जदि आप तो जानते कथा कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छी कौन कौन तार स्टेटस अच्छी भास्कर रिजर्व ना नेशनल पार्क ना टाइगर रिजर्व ना कौन को एनिमल से पाँच तो से बेसिक जिन तो आप जाने दरकार आप मन अच्छे ठीक जब नोट्स जब न ना तो नोट्स बन मुझे कह कि नोट्स बनातु बिकज लास्ट मोमेंट रे बहुत इंपोर्टेंट आप जब पूर्व दिन पढ़ी देके जी बहुत इजिली आप लिखिपारे कारण पढ़ी नो मन पकड़ा समय जीव पेपर सरबनी पेपर सारे बहुत इंपोर्टेंट मेन से सब बड़ इंपोर्टेंट पार्ट हूँ फर्स्ट कंटेंट भूली जातु आप 50 पेज पढ़ो इच पेपर 50 पेज कंप्लीट करा पड़ो से नॉन नेगोशिएबल से जहाँ कंप्लीट करेंगे तापर कंटेंट आप बेसिक कंटेंट आप प्रिलिम्स क्लियर कर बेसिक नोट्स बेसिक नॉलेज अच्छी टू राइट एन मेन्स एग्जाम तापर वैल्यूडेशन करिया आग बेसिक तापर वैल्यूडेशन आज्ञा हाँ मेन्स कथा पचार ओके ओके प्रिलिम्स तो एथर मैंने मुझे जो 2 वर्ष पढ़ी बहुत ही वैग करंट अफेयर पढ़ी बट स्टिल आप न्यूज पेपर की जी कोचिंग किसी मटेरियल फॉलो कर चेष्टा करूँ भावतु कि माने मु जिन जानी जी समस्त जिन जानते मुझे जिन जाना दरकार जब किसी बड़ इवेंट होता आप जाना दरकार जब छोट छोट जिन हो मिस होगला समस्त मिस हो आप चेष्टा करूँ कि प्रिलिम्स रे जो क्वेश्चनटा समस्त आसी कि मेजोरिटी पिला जानी से क्वेश्चन मुझे भूल करेंगे तो करंट अफेयर एमती फॉलो करूँ जोटा कि बेसिक समस्त जमी जानते वेल नोन करंट अफेयर कि न्यूज पेपर आप रेगुलर हो पार्टी भल कि भी ना प्रिलिम्स भी बहुत इंपोर्टेंट मेन्स भी बहुत इंपोर्टेंट बट से बहुत कम लोग करते तो जब करंट अफेयर किसी मैगजीन मिलूँ कि कोचिंग रे पढ़ाऊँ दौरान मटेरियल आपको फॉलो करूँ बेसी
पांचटा जे को खोजिया जी कहे कि ना लास्ट ईयर एटू क्वेश्चन पड़गला तो मुझे मटेरियल खोजी से इट इज नेवर एंडिंग केबे भी सर माने करंट अफेयर गोटे जिनस आप पशुवे बाहरी पारे से गोटे स्टिक करूँ फॉलो करूँ आउ जो फोमो करंतुनी कि ना मुझे छाड़ दूसरी तो हेटू क्वेश्चन पड़ो यदि पढ़ो ठीक अच्छे आसुनी ठीक अच्छे 100टा क्वेश्चन अच्छी कट ऑफ के 200 मार्क रू कट ऑफ जाऊँगी 100 भी जाऊनी आप 50 क्वेश्चन छाड़ी पड़े आसे ताहले भी अपन क्लियर हो से माइंडसेट रखु कि जब मुझे पढ़ी ताहले मु समस्ते जो जो जानते मुझे सॉल्व करी जब मुझे जानी ताहले कहीं जानना प्रिलिम्स सेटा आ मेन्सटा गोटे जिनस कि बहुत ही माने इश्यू बेस्ड तो जब आप न्यूज पेपर से मेन्स न्यूज पेपर बहुत इंपोर्टेंट एडिटोरियल भी पढ़ंतुनी एडिटोरियल भी बहुत जिनस ऊपर जिनस आप खाली देखो कि कौन इश्यू चलती से इश्यू देखिए करंट अफेयर कोचिंग सब स्पेशली मेन्स करंट अफेयर कोचिंग बहुत भल दिखती तो ताको ही फॉलो करूँ किसी एक्सट्रा पढ़ा दरकार नहीं इश्यू बेस्ड मेन्स इश्यू बेस्ड प्रिलिम्स नॉर्मल मंथली करंट अफेयर मैगजीन जब फॉलो करुँच इनफ आउ किसी दरकार नहीं हाँ हाँ आप हाँ आप जानी गोटे 20 मार्क क्वेश्चन अच्छी आर आप भल कंटेंट अच्छी तो आप लिखु सब जहाँ जी जान अच्छी लिखु किंतु जब आप सपोज 20 मिनट पढ़ला आप बेस किसी जानी ना ताहले आप माने साइड सब हेडिंग नहीं कि आसपारे जब भितरकनिका विषय पढ़ला तो डायग्राम बने जब मुझे जानी भितरकनिका विषय बहुत बेसी जिन जानी ताहले फर्स्ट कौन करेंगे फास्ट पेपर गोटे ओडिशा मैप बने गोटे देखे कि स्पेस नेला तो से हिसाब जो आप जानी ना से चेष्टा करेंगे हाँ मुझे अलग अलग डायमेंशन आनी जोटा नॉट डायरेक्टली रिलेटेड यदि मुझे जिन जानी भलसे मत आसूँ देन चेष्टा करेंगे जहाँ जहाँ भल जिन जानते सब लिखे कहीं सेटा ही आपको मार्क दब देखो क्वेश्चन एमती क्वेश्चन थो जब केतरा क्वेश्चन अच्छी 12टा 10टा क्वेश्चन 15 मार्किया 5टा क्वेश्चन 20 मार्किया 250 मार्क तो 10 से 15 क्वेश्चन अच्छी 15 क्वेश्चन रु आपन को हार्डली 10टा क्वेश्चन आसुथो भलसे आउ 5टा क्वेश्चन आपन के पहुँचे लगे कि मैं कौन लिखी से जिनसा आपको आंसर राइटिंग आना पड़ो कि इवन जब मुझे जानी डायरेक्टली कौन मत आसूची मत लिखा पड़ो किसी ना कि रिलेट कर मत लिखा पड़ो यदि से जिनसा आप थ्रू प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी जब सब लिखि पारना जदि आप जो जॉइन करेंगे मेन्स किसी टेस्ट सीरीज जॉइन करेंगे तार मॉडल आंसर चेक करूँ भलसे पढ़ू 2-3 थर पढ़ू से केमी भांगी आ सब इजी वे टू राइट एन आंसर इज जब गोटे क्वेश्चन देती भांगी देवे माने 2-3टा पार्ट दे फर्स्ट गोटे स्टेटमेंट देथिबो देन गोटे क्वेश्चन पचार यदि आप से फर्स्ट स्टेटमेंट को बुझेबे देन से क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे तो से भांगी कि आप हेड सब हेडिंग रे करदेबे ना इट इज इजियर टू राइट एन आंसर यदि 4टा पेज अच्छे तो मुझे 4टा पेज 4टा सब हेडिंग करदेवी कि 3टा सब हेडिंग करदेवी गोटे पेज मोर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन रहीगला से चेष्टा कर पॉइंट्स बनूनी ताहले डिवाइड करने चेष्टा करूँ कि मुझे कौन ए सब हेडिंग दे पारि ओके करंट अफेयर्स तो पूरा बहुत इंपोर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस में भी आगे आपण केमती फॉलो करती माने मंथली मैगजीन की डेली न्यूज़पेपर पढी तको किछि नोट डाउन करंती नहीं न्यूज़पेपर रे मु आगुर बहुत माने डिलिजेंटली न्यूज़पेपर फॉलो करथली डेली एंड मोर गोटे मो भूल करथली कि मु ताको फॉलो करथली फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव मु खोजुतली का एटा पड़ी गला तो एटू पढ़ दवा नोट बने दवा बट पछे रियलाइज कली कि एते सारा नोट बनी जीवो प्रतिदिन आपण जदी नोट करने बसबे सेटा केबे भी रिवाइज हे परिबानी केबे भी नहीं इवन प्रीलिम्स पूर्व भी रिवाइज हो पारे वीकली तो छाड़ दिंतु तो से जिनसा आप देखो जब आप डेली रिवाइज कर न्यूज़पेपर मैंने डेली आप नोट्स बनइले वीकली जब रिवाइज करदे बहुत बढ़िया मैंने आइडियल कंडीशन मुझे कहीदेवी कि जब यहाँ होनी चेष्टा करूँ कि गोटे आप मंथली धरतु कि एनुअल धरतु जो जिनसा करूँ बिकज मंथली एनुअली डेली जहाँ भी हो सेम जिन अलमोस्ट सेम जिन बहुत जिन रिपीट भी हुए तो आप जब मंथली कर रिपीट आउथर पढ़ा पड़ेगा जोड़ा आपको सूट कर न्यूज़पेपर करके मंथली डेली करेंगे नोट्स वेरी गुड मंथली करेंगे वेरी गुड एनुअल करेंगे वेरी गुड डिपेंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपन को रिविजन करा दरकार बिकज थरे पढ़ीदेवे देन मन रहा ना से किसी फायदा ना मन रहा दरकार आपड़ से जिन सब मन रखु जहाँ एफर्ट देवे प्रिलिम्स हो मेन्स हो सब मन रखे मुझे जिनसा यूज करें ना परीक्षा जदि आप खालटे पढ़ुवे को गोटे रैंडम फैक्ट मन रखिदे भाविले कि ना मोटे लिखिदेवी कौट लिखी से मन पड़ो ना ना से जिनसा भावतु बिकज सेटा ना बहुत टाइम वेस्ट हो एग्जाम गोटे एमती जिनस
मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको इच्छा मुझे सब जानदेवी किंतु आपको देखिए आप एम हो नट कि आपको बहुत सब जिन जाना दरकार आप एम हो एग्जाम क्लीयर करके बाहर अच्छे तो से जिन सब भावतु कि जहाँ पढ़ुची मोटा काम दब कि नहीं से भाविले आपंकर करंट अफेयर्स अधा जिन न्यूज पेपर पढ़े घंटाटे आप से भाविक आप पढ़े आप अधघंटा हो देखिए कौटा इंपोर्टाट कौन है जब मुझे आज गवर्नर विषय देती तो मो गवर्नर विषय जानी कि ना मु कौन कौन जानी गवर्नर विषय इश्यू चलती तमिलनाडु गवर्नमेंट केस चलता तार कौन कौन मेन्स रिलेटेड कौन क्वेश्चन हो पार सेमती थर भावी दिंतु जब आप कंटेंट अच्छी आगू बढ़ाऊँ दिथर आउ अगेन तक पढ़े दरकार नहीं सेमती ही आप करंट अफेयर फॉलो करेंगे कम टाइम जिते कम टाइम करंट अफेयर बिकज प्रिलिम्स रे स्टैटिक बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर जमा भी इंपोर्टेंट है आप स्टैटिक भलसे करेंगे अधा करंट अफेयर तो सेमती सॉल्व हो स्टैटिक नॉलेज जी कि आप खाली करंट अफेयर करके जी स्टैटिक को जो इजी स्टैटिक पॉलिटर क्वेश्चन मिस हो पॉलिटर स्टैटिक इजी क्वेश्चन मिस से सब बड़ प्रॉब्लम से सब बड़ पाप आप इजी क्वेश्चन छाड़ी पारे डिफिकल्ट क्वेश्चन छाड़ दिंतु सब क्या आसुनि मत आसुनि छाड़ कि इजी क्वेश्चन को मास्टरी पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी मैपिंग बहुत इंपोर्टेंट जी मु प्रीलिम्स हिसाब से कहूँ इजी पार्ट को भलसे करूँ डिफिकल्ट को छाड़ दिंतु डिफिकल्ट को देखिया ठीक अच्छे मोर ऑप्शनल थिला साइकोलॉजी कार अच्छी साइकोलॉजी ऑप्शनल माने बेसिक बही जहाँ भी थिला माने मु मोर फॉलो करिया कथा कहूँ आपन जहाँ बेसिक बही की नोट्स जहाँ फॉलो करेंगे ओपीएससी बहुत ही मुझे समस्त कहूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को आखि बुझी फॉलो करूँ लास्ट 10 वर्ष क्वेश्चन देखूँ से किसी ना तो 50-60-70% ना 80% जिन रिपीट हो सिलेबस आउ प्रीवियस क्वेश्चन जो रिपीटेड टॉपिक को अच्छी रिपीटेड क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन गोटे मॉडल आंसर बनातु टेस्ट सीरीज दौरान भल ठीक अच्छे मुझे कहबेनी टेस्ट सीरीज दौना ऑप्शनल रो एटलिस्ट एटा करंतु कि गोटे मॉडल जहाँ रिपीटेड थीम अच्छी रिपीटेड क्वेश्चन अच्छी आप प्रीवियस क्वेश्चन भल से देखूँ 10 वर्ष देखूँ आप देखिए कि प्रति वर्ष रिपीट हो सिलेबस डायरेक्ट टर्म उठे पकाउन से से जिनसा माने मु कौन करी कि मोर साइकोलॉजी रे 2टा पेपर रे 14-14-28 चैप्टर थिला तो ईच चैप्टर रे मु हम डिसाइड कली कि 10 to 12 क्वेश्चंस अच्छे जोटा कि रिपीट होची तो अराउंड 300 क्वेश्चंस मोर थिला मॉडल मु 300 क्वेश्चन माने आइडेंटिफाई करथिली आ ईच रे गोटे मॉडल आंसर लिखिथिली माने बहिरु चैट जीपीटी सबुर यूज करके मु मॉडल आंसर बनेथिली सबुर आ से 300 टा को मु रिपीट करथिली मु जदी लेखा प्रैक्टिस अछि मु को रैंडम क्वेश्चन उठेली मु लेखिया स्टार्ट कली यदि मुझे रिवाइज कराची मु ताको रिवाइज करतली टुवर्ड्स द एंड एमती थिला मु किछि सेपरेट नोट भी बने नथिली ऑप्शनल रो मोर एया ही मोर नोट्स थिला मु अंडरलाइन कर देथिली मतलब टुवर्ड्स द एंड मु खाली पेज उल्टे के जाउथली तो आपण यदि से अप्रोच यूज कर परिबे आपण यदि भल से बेसिक नॉलेज अच्छी ऑप्शनल रो प्रॉब्लम कोन हो कि बहुत लोग पढंती किंतु मार्क एसेनी बिकॉज से राइटिंग टा से जानना कि कोन लिखार अछि तो से जिनसा टी फोकस बिकॉज ऑप्शनल आपन को पार कर दो माने मोर कुछ एथर को ऑप्शनल रे 334 मुझे ऑप्शनल मुझे रखना था देन मोर हेन था सिलेक्शन मुझे जीएस रे लाइक एवरेज एबव एवरेज मार्क अच्छी नॉर्मल मार्क अच्छी ऑप्शनल रे पिला 300 भी रखुना मो 334 अच्छी तो सेटा मो डिसाइडिंग फैक्टर दे आपन ऑप्शन अपन कर देबे ऑप्शनल आपन को पार कर दो मींस इंटरव्यू पार कर दो तो अपन टाइम यदि इन्वेस्ट करे चाहउछन भल से करू ऑप्शनल इनिशियली बहुत टाइम देती जब स्टार्ट करती प्रिपरेशन मो साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग मत बहुत इंटरेस्टिंग लगुला तो मुझे बहुत टाइम दूसरी मैंने नॉर्मल हाफ दूसरी जब मुझे सकाल बेले पढ़ुली ऑप्शनल देन इवनिंग रे आफ्टर इवनिंग जीएस पढ़ुली एमती था बट टुवर्ड्स द एंड जब फाइनली मो नोट्स हो गला कि मुझे आंसर मैंने बनईदेली मोस्टली एमती जो मेन्स प्रिलिम्स और मेन्स मझे जो टाइम कथा कहूँ ऑप्शनल में बेसी टाइम देनी किंतु जार ऑप्शनल भल से है कि मुझे कह कथा कि ऑप्शनल जब आप भल से भावुं कि मोर भल मुझे लिखिपार भल होल्ड अच्छी आम से स्ट्रेंथ अच्छी बोली क्या लास्ट भी मोर ऑप्शनल भल था मैंने लास्ट 300 थिला तो मुझे रियलाइज कली कि मुझे ऑप्शनल मुझे 300 कि 300 प्लस नहीं आसली बाकी जीएस मु एवरेज भी नहीं आसली मोर क्लीयर होती भावी जाइली तो एतक से ही है मैंने मो स्ट्राटेजी से कि मुझे ऑप्शनल जहाँ मोर स्ट्रेंथ थिला और टिके बेसी काम कली जीएस ठीक है गला तो आप देखो जब ऑप्शनल को आप
स्ट्रेंथ बनाओ चाहूँ कि मार्क उठुची से ऑप्शनल रे भलसे पढ़ो टाइम इन्वेस्ट करंतु किछि असुविधा नहीं बहुत क्वेश्चन पचारथिले बहुत क्वेश्चन माने बिकॉज सर भी शंकर सर भी कही कि जेहेतु मोर साइकोलॉजी ऑप्शनल तो टिके डिफरेंट ऑप्शनल नॉर्मली अपने कॉमन ऑप्शनल नुहे तो मैडम पचारथिले माने मो जे मो सरदा मैडम थिले तो से पचारथिले बहुत सारा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पचारे ऑप्शनल बहुत क्वेश्चन पचारे सेटा गिवन हां भाई Hello, sir. हेलो First of all, congratulations. Thank you. for coming in Enquiry. थैंक यू And your success is very personal to me, I can say. Because I'm from CT. ओके I'm from Civil Engineering Department. which year I got passed out in 2023. 23 You left the okay college, I joined the college. okay okay So I have a similar story to share with you. Like I haven't got any success yet, but I got placed in Tata Steel okay after completing my BTech. placement No. okay got it After taking AEP exam. okay So after that, I got exhausted by doing those work for 10 to 12 hours. And then now I decided to join and prepare for civil services. So for studying civil engineering for the last 4 to 6 years, I have a average grade, you can say, normal grade of civil engineering. And I have given GATE exam Okay. couple of times. okay Normal and not PSU level, but I have got a got it opportunity in ITs and all those. So, but I am inclined towards PSI optional. PSIR Yeah. okay PSI optional. But I have a degree over civil engineering. So, what should I do? According to you, you are also civil engineering student. You can say better. see any kind of science maths or engineering paper are extremely high scoring this year 337 is the highest mark in optional and that has gone to physics okay so if you can do it like and see one thing I'll tell you there are few optionals where the takers are very limited for example my psychology there are hardly 15-20 people all together who gave the optional for in your case also if you take civil engineering there will be hardly 10-15 people who will be giving civil service so for you to stand out in that place will be much easier rather than to stand out in PSIR. PSIR, at least 1,000 people are giving PSIR optional. For you to stand out there, I understand you have an inclination, maybe you're interested in international relations. I got it. But it's absolutely possible because I have taken psychology which is completely different. I have never read before psychology before coming to this exam, right? So you can take it, no problem in that. But if you have good grip, I never had a good grip on civil engineering. If I had taken maths, I might have taken because in UPSC also, in OPSC also, both engineering subjects are extremely high scoring. Okay, so if you can, like, if you really do think that you have a good grip on civil engineering questions, at least solve the previous year questions. Last 2-3 years, you see the paper and see do you know or not. If you can write good answers in there. So if you have prepared for GATE, IAS, have you prepared? Yes, sorry. yes, but Okay, you have prepared. You have seen the questions, right? So there is similar questions also. Here also. I'm not saying very difficult, but there are similar questions the here. GATE pattern is different. I understand. That's why I'm asking ESC. So if you have seen ESC questions, this is not that difficult, but almost at par with them. And the kind of questions you will find here are very similar. Okay. So see, that's what my point is. If you can think that you can take an advantage, you can score extremely well in civil engineering. But if you think that okay, I want something different, you are frustrated with civil engineering, so you can take PSI, no problem in that. I think so it will take much of time as compared to other subjects. Civil engineering. I do think. But you are saying you are like if you have good grip on it. I mean okay, 2023. The question maintaining the accuracy was a good thing. So. Definitely, but also starting PSI from scratch will also take time. See, I feel you are inclined to a PSI. You should take PSI. It's something optional has to be something that you are inclined towards and you're interested in because you have to spend a lot of time on optional. There's an overlapping factor in PSI. I do think. Not really. That is, see, if you are writing optional answers in GS, that will backfire you. GS is a very generalist paper. If you are adding too specific things to like theoretical, you are bringing theorists, you are bringing thinkers in paper, GS paper, then that will somewhat backfire you. Yes, it will. See, especially I can say that for
International relation, if you are preferring for UPSC, because UPSC में like international relation both prelims and mains is lot of huge like weightage. So that there it can help, but यहाँ पर तो there's no international relation altogether. Don't think like if you are truly inclined, if you want to pursue this like optional, because this like I pursued psychology because I wanted to know more about psychology. I thought this will give me help to prepare this. I'll give this, so this will give me an opportunity to know more about psychology. So I took that. So if you really want to take it, no problem. But yeah, civil engineering is it can be a deciding factor. It is a huge advantage if you prepare to that level. I'll explore more. Thank you. No problem. हाँ Sir, regarding prelims, हाँ जिनकी क्वेश्चन सर मोटर टॉपिक रो अधिक आसे मोटर रो कि जिनकी कम आसे तो हमको केमिन प्रिपरेशन करे सेही के ऊपर बेसिक फोकस absolutely. ना जिनकी समस्त को इक्वली देखो पॉलिटी को छाड़ परिबेनी केही छाड़ परिबेनी पॉलिटी को बहुत भलसे करिवे हिस्ट्री एबे धीरे धीरे हिस्ट्री को होची ना ओडिशा रिलेटेड हिस्ट्री बहुत बेसी पचरछन इवन जो कि मतलब इंडियन हिस्ट्री पचरछि दैट इज आल्सो नॉट वेरी आइदर इट्स टू डीप कि तुम जानी ही न से क्वेश्चन और बहुत सुपरफिशियल जो तुम इजीली क्वेश्चन आंसर कर दो तो सही जिन देखो प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रीलिम्स से देखो कि कौन कौन क्वेश्चन पड़छि लास्ट 2-3 वर्ष हला केमती चेंज होउछि आगुर थिला 2021 पूर्वरु 2021 एंड पूर्वरु बहुत डिफरेंट क्वेश्चन स्टेट डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पड़ला 2022 रु दे हैव ट्राइड टू केन द यूपीएससी पैटर्न को जीवा को चेष्टा करछन तो सेतर बहुत डिफरेंट पचाचन क्वेश्चन तो ओडिशा हिस्ट्री इज मस्ट पॉलिटी छाड़ी परिबेनी पॉलिटी रे सब मार्क फेचिंग पॉलिटी छाड़ी परिबेनी हिस्ट्री भी सेमती धीरे धीरे इवॉल्व करछि बट ओडिशा हिस्ट्री बेसी इंपोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री अगेन बेसिक्स इंपोर्टेंट बेसी बिसु जीवा नाही आ कोन ज्योग्राफी मैपिंग बहुत इंपोर्टेंट आपण जदी मैपिंग भल से कले बहुत क्वेश्चन सॉल्व हे जो ज्योग्राफी मैपिंग भल से करंदु इकोनॉमी रे ओपीएससी रे इकोनॉमी टिके बहुत फैक्चुअल पचार दोछि माने एथर तो किछ क्वेश्चन पचार बहुत कम क्वेश्चन बट जेने मु लास्ट टाइम बहुत एमती डायरेक्ट पचार लगी को डिपार्टमेंट रे केते टंका अलोकेट हेची मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ओडिशा की बजट ऑफ ओडिशा तो सेटो डायरेक्ट क्वेश्चन सेटा के हेई परिबनी आपण पढि परिबनी मन रख परिबनी तो सेटा मु छाड़ दम जो जिनसेटा को आपण को मु अगेन से समस्त से कहूची जो जणा समस्त पढुचंदी समस्त बेसिक नॉलेज अछि सेही जिनसेटा के भूल करे चेष्टा करिबनी सेही जिनसेटा हे गला आ परे मे बी वैल्यू एडिशन अब जदी मॉक टेस्ट दोचंदी से तो किछि नॉलेज सिखियो पाइले तो सेटा को मझे नोट डाउन कर देबे लेकिन हाँ एटा निश्चय इंपोर्टेंट कि जोटार बेसिक क्वेश्चन पड़छि सब बेले सेटा ही आगो पड़िबा ओके हाँ हाँ तर जेंती प्राय तो सेटा में देखिछु माने एनालिसिस को फर्स्ट मेन रे प्राय समस्त कटोनी तापर सेकंड रो पांती कि थर्ड फोर जाय पांती खास तर माने कटोनी जेतले पांती नि माने क्वालिफाई हुए ना सेकंड रो में कोन टॉपर्स का सीक्रेट स्ट्रेटजी होची मतलब कि मेन राइटिंग ले किछि अच्छा दामे किछि मु मो स्टोरी कहूची लास्ट टाइम मु मेंस देखली प्रीलिम माने हमर इंटरव्यू देखली कि इंटरव्यू क्लियर हेलानी तो इंटरव्यू रो किछि रोल नाही आपन को फाइनल सिलेक्शन आपन को मेंस नहीं सबोट किछि डिसाइड करिवो तो आपन जने मेंस भलो करछनी आपन केही रखि परिबेनी मे बी इंटरव्यू विल डिसाइड कि आपन को रैंक केते मिलछि बट जदि आपन मेंस भलो कर देले आपन को क्लियर हे जिवो ग्रेजुएशन लेवल में कोन अलगा रोज सीक्रेट किछि सेमती नाही किछि सीक्रेट नाही आपन जदि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रो आछंती ताले सेम दे आपण क्वेश्चन पढुची आपण को आंसर फाइटिंग लाइक लंबा आंसर लेखा रची बुले बंके लेखा रची एटा तो ऑब्जेक्टिव नुए कि हां गोटे क्वेश्चन पचला मते गोटे लाइन आंसर लिखि देली आपण गोटे इंट्रो दबार अछि आपण को पॉइंट मु जंती कहली भांगिया रची क्वेश्चन को तो सेही जिंस जदी जनकर भांग माने मु कथा कहूची कि मो लास्ट टाइम जीएस रे एते भलो मार्क नथिला ऑप्शन वाज जीएस एते भलो मार्क नथिला तो सेही जिंसटा कोनंते ना बहुत जिंस लोक छाडी दियंती कि जदि मो इंटरव्यू हेलानी कि मेंस क्लियर हेला देन से जोटे गैप पड़े से कि नाही मो हेलानी मोर काई हेलानी बट मु चेष्टा कली कि एटलीस्ट मु जदि मोर हेलानी एतिक रे मोर कटि गला मु टिके टिके इंप्रूव करिवि सब पेपर रे जदि मु टिके टिके इंप्रूव कर देले मोर हे जे मो लास्ट टाइम जीएस 1 बहुत खराब मार्क थला बिलो 100 थला तो आपण से जो से देखंतु कि मु थरे एग्जाम देली मोर एथरे कम आसिला तो सेटा को फीडबैक पर यूज करंतु कि ठीक अछि मते माने मु एमिति लिखि दिल तो मते मार्क मिललानी कि मोर नॉलेज ही कम थला जीएस 1 रे कम बेसी होय कि नॉलेज आपण केते से जानि छन आपण सत्र एपर से लिखि परिबे जीएस 3 में भी हां आपण टिके बुले बंके लिखि देबे जीएस 2 भी टिके आपन को माने गवर्नेंस पार्ट आपन टिके लिखि देबे पर सब कि जीएस 1 टा टिके आपन को पर्टिकुलर लिखिया पड़ियो तो देखंतु जो जो कुतरे कम होजी आपन इवैल्यूएशन में भूली जांतु निजे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखंतु लेखंतु आपन देखंतु मु लिखिला बेले मते आसुची कि नै और जहा क्वेश्चन पचाची मु सेया लेखुची कि नै
से जिनसा आप निज निजे भितर सेल्फ इवैल्यूएट करदे आप बहुत निजे निजे इम्प्रूव करेंगे आ चेष्टा करूँ आप गोटे लिखिले गोटे क्वेश्चन लिखिले आंसर लिखला चेष्टा करूँ विषय पढ़ाई से क्वेश्चन टॉपिक उपर थे पढ़ला अगेन चेष्टा करें से क्वेश्चन को लिखापी आप देखिए बहुत डिफरेन्स आस से रीराइटिंग टा कौन करते बहुत लोग करते कि मुझे अच्छा ये लिखली मतलब एत भल है मुझे गोटे क्वेश्चन लिखी सेटा टिके पछरे करेंगे आग सेम क्वेश्चन को 2 थर लिखुन 3 थर लिखुन आप देखिए कि 3टा क्वेश्चन को 3टा आंसर को देखो मैंने कंपेयर करेंगे देखिए कि बहुत डिफरेन्स आस सेमती इम्प्रूवमेंट आस ओके हाँ जीएस पेपर रे हमने पैराग्राफ रे लिखबा ना पॉइंट्स वाइज लिखना ना 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 पॉइंट्स वाइज सब क्वेश्चन डिमांड देखो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पैराग्राफ पाइब मझे सब किसी पॉइंट वाइज देखो आपन चेष्टा करेंगे मु आपण मत गोटे लिखिकी देले आंसर मु पढ़ी मत गोटे खाता पढ़ाई 5 मिनट मिल तो मु थोड़ी ना बस पूरा पैराग्राफ पढ़ी मु देखी पॉइंट वाइज लिखी अंडरलाइन कर मत भलसे विजुअली देखा दरकार तो पॉइंट वाइज से बहुत फायदा कि आपको देखा एंड सब मन रखिए एग्जाम में जो खाता चेक कर से एमती पढ़नी से एमती पढ़ ताकू देखार अच्छे कि कौन कौन मुझे लिखी केतटा पॉइंट लिखी 1 2 3 नंबरिंग होती सब हेडिंग 6टा 7टा पॉइंट लिखी जो मुझे अंडरलाइन गोटे बड़ बड़ मानी एग्जाम्पल होगा कि गोटे कीवर्ड होगा ताकू मुझे अंडरलाइन कर देछि तो सी खाली से देखिए से किसी पढ़नी तो आप पैराग्राफ लिखे एक तो डिफिकल्ट हम पेपर कंप्लीट करा बहुत डिफिकल्ट हो पेपर कंप्लीट करा बहुत डिफिकल्ट हो सेकेंड आपको पॉइंट जेनेट हेनी बुझिपार तो सब माने यहाँ ट्राएड एंड टेस्टेड समस्त लिखती ऑप्शनल इज डिफरेंट ऑप्शनल आप पैराग्राफ लिखिपारे यदि किसी थ्योरी फ्योरी अच्छे बुझार अच्छे आपको देन पैराग्राफ इज ओके बट जीएसए स्पेशली पॉइंट वाइज लिखुँ अंडरलाइन करूँ जगह छाड़ छाड़ लिखुँ सो दैट एग्जाम देखिपुर आप कौन लिखुं आप ताकू बेसी स्ट्रेस हवा दरकार नहीं जिते ताप आप काम इजी करदे सी आपको बेसी मार्क दे चलिए सर ऑप्शनल पैराग्राफ पॉइंट्स हाँ हाँ जोटा सपोज मुझे थ्योरी बुझेदेली पैराग्राफ बुझेदेली देन तार नेक्स्ट पार्ट अच्छी कि तार एडवांटेजेस कौन तार क्रिटिकल एनालिसिस कौन तो मुझे पॉइंट वाइज लिख दे है दीटा को आप मिस पारे ना ना एस पॉइंट वाइज नहीं ना पॉइंट वाइज मुझे तो कहि कि आप सब हेडिंग भी दिंतुनि ओके पूरा जब आप भल फ्लो मेंटेन कर रखुच्च फ्रेमवर्क गोटे बेसिक फ्रेमवर्क आरंभ बनईदेवे कौन कौन पॉइंट्स लिखार अच्छी एसर गोटे मैंने मत मैंने नॉट ग्रेट मार्क्स बट स्टिल मुझे कहि कि चेष्टा करेंगे कि धर आप 12 पेज धर लिखुं 12 पेज ईच पेज 2टा पैराग्राफ हम ईच पैराग्राफ गोटे मैंने गोटे जिनस रखिए जोटा कि वाव फैक्टर गोटे एग्जांपल देदेली कि गोटे भल कीवर्ड पशेदेली ताको अंडरलाइन करदे ईच पैराग्राफ एटलिस्ट गोटे रहा दरकार जब सेटा करदे इजी हो भावतु आप 12 पेज लिखार अच्छी इंट्रो गोटे पेज छाड़दे कंक्लूजन पेज 10 पेज 12 पेज 10 पेज रो 2टा पैराग्राफ माने 20टा पैराग्राफ लिखार अच्छी 20टा पैराग्राफ माने 20टा पॉइंट माने 20टा पॉइंट 20टा वैल्यूएशन सेमती पुचरे फ्रेमवर्क बनईदेले ठीक है आप लिखिदेवे लिखला बहुत इजी हो हाँ करंट अफेयर्स रो मैं मेंस रे किछ गोटे क्वेश्चन आछि तो सही सेम थिंग था दीटा डिफरेंट स्टेट रे अलग अलग केस घटी छी तो हमें ताकू से गोटे केस को एनालिसिस करके चैलेंजेस कोन रहबो फॉरवर्ड कोन रहबो सेमती लिखिबा ना दीटा स्टेट रे कोन कोन हेची ताकू एग्जांपल लेके ना 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 आपण बेसिक जदी गोटे किछि करंट अफेयर पढला देखो मेजॉरिटी ऑफ द करंट अफेयर आप कोन करिवे कि इट विल बी रिलेटेड टू स्टैटिक तो आपण जदी पढी दर गवर्नर विषय किछि पढी आज मु किछि गोटे आर्टिकल आछि तो फर्स्ट देखिए कि मु गवर्नर विषय कौन कौन जानछि माने स्टैटिक पार्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन को आर्टिकल रे अछि कौन पावर आनिए आउ मेंस पर्सपेक्टिव रे कौन ना कौन इश्यू अछि गवर्नर सहित गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंटर तो ता विषय हम बेसिक नोट्स बने देले सेकंड इज हम देखिए कि एग्जैक्ट किछि माने सपोज ए जो सुप्रीम कोर्ट केस हला तमिलनाडु गवर्नर तो तारो डायरेक्ट गोटे एग्जांपल आपन को मिल गेला बुझछन तो सेटा को नोट दैट इज योर करंट अफेयर नॉट कि अपन से पीछे पछरे कौन चलछि कौन नाही सेटा दरकार नहीं करंट अफेयर इज ओनली वन दैट स्मॉल वैल्यू एडिशन जोटा आपन को क्वेश्चन रे आपन को हेल्प करिवो लिखिया बे आंसर रे ओके जेमति कहले कि गवर्नमेंट रो स्कीम ताको नै कि Okay. अछि निजर पर्सपेक्टिव को सेटा को ऐड करबे और एग्जांपल देबे कि बस सेटा अपन बेसिक हला सपोज गवर्नमेंट जदी सुभद्रा विषय अपन को लिखुछन ताले अपन बेसिक हम फर्स्ट स्कीम रो 3टा जिंस लिखिबे फर्स्ट प्रोविजन कोन माने केते टका मिलुची से प्रोविजन माने से स्कीम अंडर कोन केते टका मिलुची काहा का को मिलुची बेनिफिशियरी सेटा लिख देले नेक्स्ट होची प्रोज ताको सेटा काहे गवर्नमेंट आनछन तार बेनिफिट्स को मिलबो ता क्रिटिकल एनालिसिस
माने से असुविधा कौन सेटर बाहर कले एतिकी रखिले लास्ट गोटे वे फॉरवर्ड माने आउ एडिशन थे कौन कर परिबा ओके ये चारटा पार्ट सबू स्कीम रो ये चारटा पार्ट रहा दरकार तापर एक्स्ट्रा से जिनस को आपण अलगा एज ए स्कीम नेम टाको कोड यूज कर परिबे यदि स्कीम डायरेक्ट पडेला स्कूल से आपण पे नोट्स अच्छी एक्स्ट्रा कोई दरकार नहीं हां गवर्नमेंट वेबसाइट भी फॉलो फॉर रेगुलर बेसिस और मंथली बेसिस government see you can follow is RBI is good news from should not even needed that if you can follow PIB diligently like most of your current affair will be sorted PIB is a very good source government source at least don't even follow everything what is written just if it's a new article is there on PIB regarding a particular scheme of government of India, let's say. So just see ki what are is there any new change that has been brought? If not, then you already have the static notes with you. If you don't have, just add it down. So PIB, if you ask me one source, then PIB is a good source. Yeah. Anything else I can think of? जेमती मेंस कहले कि आपण स्टार्ट देले थर देले देन आपण जानि कि जीएस रे कमिला तो तापर आपण निजे को बेटर कर तो एबे हम स्टार्टिंग रो सेमती जेमती डेली मनकर किछि पीवाई को नै कि किछि ओटे प्रैक्टिस करलु आंसर राइटिंग तो सब ताकू माने केमती निजे को इवैल्यूएट करे पे माने आपण काहा केमती चेक करथले कि बस निजे देखुले न मता नहीं मु गोटे बहुत गोटे सिंपल एग्जांपल देबे आपण पीवाई को से जदी सेल्फ इवैल्यूएशन में भाबुचंदी ताल को भी गोटे मॉडल आंसर मिल खोजंतु इवन टॉपर्स माने यूपीएससी को जानतो यूपीएससी रे बहुत टॉपर्स माने ताकर मॉडल आंसर छाडंते माने तमे टेस्ट सीरीज देइथिबे तार से पेपर टे कोचिंग वाला छाडंते एठी भी मिल जे आपन मॉडल आंसर जदी कि थिबो मेंस पाई जदी प्रिपरेशन पाई सब थाए तो मॉडल आंसर को पढिबे ना जदी क्वेश्चन देखिले मॉडल आंसर को पढिबे नी हां आपन को नोट्स पढि परिबे क्वेश्चन देखि सपोज क्वेश्चन पढि छि गवर्नेंस ऊपर गवर्नेंस आपन जहा बेसिक नोट्स थरे आपन गो थ्रू करले देन लेखिया चेष्टा करिवे लेखिला पर यू गो टू बैक टू दैट मॉडल आंसर कि जो मन टॉपर्स लेखचंदी तापर देखियो कि से माने कोन लिखचनी मु कोन लिखछि तो से जिनसटा कंपेयर करियो चेष्टा करिवे अगेन अपन सेटा गला पर आउट ए नोट्स देखिला पर आउ जदी किछि मॉडल आंसर हेगला कि आउ कोन मिलला ताको देखला पर पूर्ण से क्वेश्चन आउट लिखियो चेष्टा करिवे सेमिथि इंप्रूवमेंट हबो अपन भी दि तीनटा क्वेश्चन को अलग अलग सी प्रीलिम्स बहुत डिफरेंट प्रीलिम्स कोन होय कि अपन एमसीक्यू सॉल्व करंदी एटा हेलानी अच्छा जे मु आंसर देख देली मु नेक्स्ट को जीवी बट मेंस हो जे राइटिंग आंसर राइटिंग there is 50% content 50% होची आंसर राइटिंग स्किल्स तो आपण से स्किल टा आणु यदि मु जदी पांचटा जिंस जानि छी मते 15 मार्क का क्वेश्चन लिखियार अछि त मते लिखियार ही अछि तो मुडा केमिति लिखिबि केमिति भांगी के जो जोटा मु पचानी से जिंस टिके कोड पसे देबी तो से जिंसटा आपण धीरे धीरे प्रैक्टिस रे आसीबो रीराइट करंतु माने मु बहुत लोक करंती कि माने मॉडल गोटे क्वेश्चन पेपर मिलला लिख देले इवैल्यूएट कर देन दे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कि नेक्स्ट टेस्ट बट से क्वेश्चन टेस्ट टा आउथर लिखा चेष्टा करो जदी भलो हेनी कि आपन लागु कि से क्वेश्चन भलो लिखि पारिले रीराइट करा चेष्टा करो सेम थी सेल्फ इवैल्यूएशन हे करो हां मु टेस्ट सीरीज जॉइन करथली मु यूपीएससी में प्रिपेयर करथली तो तारा टेस्ट सीरीज मु जॉइन करथली या कोचिंग फाउंडेशनल कोचिंग कोठी नै नथली ऑनलाइन क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट दीटा जगह प्रीलिम्स से तो बहुत इंपोर्टेंट मेंस नहीं मेंस रे बहुत ही इंपोर्टेंट कहना मेंस रे आजिकली स्पेशली ऑप्शनल रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट आउ मेंस रे जीएस रे भी आजिकली एटलीस्ट तुम जदी बेसिक इवन इफ जदी डायरेक्ट रिपीट भी होनी बट एटलीस्ट तुम पैटर्न जाना पड़िबो कि केमती पचार क्वेश्चन यदि आइदर दीटा स्टेटमेंट वाला पचार कि गोल्ड वन स्टेटमेंट पचार ताको केमती लिखिया को आपन ये करिया पड़िबो आ धीरे धीरे मेंस रो लाइक पैटर्न भी धीरे धीरे चेंज हेलानी ओडिया हिस्ट्री बेसी पचार ओडिया ज्योग्राफी ओडिशा पार्ट बेसी पचार तो तापटी फोकस करिवे प्रीवियस क्वेश्चन होची आपनकर गाइड अपन कहा को मन कोड देखुना डेली प्रीवियस क्वेश्चन पढंतु देखंतु मु कोन सिखि पारे ओके सर ऐसे पेपर सेल्फ नरेशन किसे हम देख परिबे सेल्फ नरेशन जेमति कि गोटे सपोज बोर्ड माने करे बड़ बड़ एडवर्टाइज बोर्ड माने कॉलेज को लाइन हिंदी जोटा कि पब्लिक एग्जाम ପାଇଁ सेटा हां निश्चय हां सेडा भी निकर पर जदी किछि टैग लाइन अछि कहारो
तो आप जैसे क्वेश्चन मैंने से पॉइंट को लिखा चाहूँ पसई पारे किसी असुविधा नहीं आप आजिकल तो बहुत आसला कि आप इंट्रोडक्शन से मैंने स्टोरी नारेटिव स्टार्ट कर भी करेंगे एसे बहुत आपको फ्रीडम अच्छी आप चेष्टा कर एसर सब इंपोर्टेंट पॉइंट हो जहाँ टॉपिक देती सहित रिलेवेंट रहू कि ना जब ताठू दिन डेविएट करूना एसे आप कुछ भी लिखिपारे एंड भल एसे लिखते जो मैंने नुआ नुआ जिन पसंद बट ट्राइंग टू बी रिलेवेंट टू द टॉपिक यदि टॉपिक सहित जोड़ी रहा देन एसे बहुत भल हम एसे ना कि बुक फॉलो करनी एमती जनरल माने आपनकर माने बही भी पढ़ा जब अभ्यास अच्छी कि न्यूज़पेपर भी बहुत हेल्प कर आपको न्यूज़पेपर कौन हुए कि कॉलम हो कि एडिटोरियल हो ओपिनियन बेस्ड हो तो से बहुत स्टार्ट गोटे करती गोटे आर्ग्युमेंट को से आर्ग्युमेंट को केम तार एक्सपैंड करती तो से जिन शिखा मिले आपड़ से चेष्टा करूँ निजे इवालुएट करने बनाया इवन रफ रे भी बनातु जब मुझे फ्रेमवर्क जो कहती कोड़ा पॉइंट लिखा कथा कहूँ तो से कहते कि अच्छा गोटे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट जब क्वेश्चन पढ़ला जोटा कि कोड बेस्ड क्वेश्चन पढ़ुची जब तो से तो मुझे भाभी पारि राइट नाउ तो मुझे केमी भावी मुझे कौन ए लिंक करें से बस बस निजे प्रैक्टिस भी कले बहुत हेल्प हो ये पचार बुक्स कौन फॉलो कर बुक्स जे नॉर्मल लक्ष्मीकांत फॉलो करी जोग्राफी एनसीईआरटीज हिस्ट्री विपिन चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम रे इवन इफ तुम आप स्पेक्ट्रम तो समस्त पढ़ुं जी स्पेक्ट्रम भी होनी बेले बेले मोर मु स्पेक्ट्रम रे कंफर्टेबल नथी तो मुझे कौन करी ना मुझे एनसीईआरटी पढ़ी आउ स्पेक्ट्रम रो प्रति चैप्टर रे गोटे समरी पेज था तो से समरी पेजटा को भलसे आप मन रखु से रिविजन पे बहुत काम आसे तो से रखु हिस्ट्री जोग्राफी जेन आप जो जो बही पढ़ुन सेम बही किसी डिफरेंट बही नुहे गवर्नर हाँ मेन्स आपको बहुत सारा मैंने बहुत सारा जिन जोटा कि आप बही किसी पाइबे इवन पॉलिटी भी आप पाइबे जिन लक्ष्मीकांत आप पाइबे तो ताप सेपरेट इश्यू बेस्ड नोट्स बनाने चेष्टा करूँ GS3 भी बहुत सारा जिन डिजास्टर मैनेजमेंट होगा इंटरनल सिक्योरिटी होगा ये सब जिन बही किसी ना बही अच्छी बट सी एडेड बही थी दुटा क्वेश्चन किसी दरकार नहीं प्रीवियस क्वेश्चन देखूँ जो रिपीटेड टॉपिक्स अच्छी ताको फॉलो करूँ सरला से स्मार्ट हूँ GS3 स्पेसिफिकली इट कैन बी वेरी टाइम टेकिंग बिकज 5-6-7-8 खंडे अच्छी सब टॉपिक्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी साइंस एंड टेक इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंट एत सारा हो अब सबको एमती बसिया जी बहुत टाइम लगे तो चेष्टा करूँ ताकू प्रीवियस क्वेश्चन देखो टॉपिक लिखि दिंतु कौन कौन आसो ही शॉर्ट शॉर्ट नोट बन दिंतु आई थिंक Thank you very much. Thank you, sir. So now is the time to accord the vote of thanks. On behalf of RAYACADEMY Bhubaneswar and on behalf of our aspirants, we extend our heartfelt thanks to Mr. Sovan. Thank you, sir. जहाँ सोभन कहले जे it is his fourth chance. So the last 3 chances, they are the steps to his success. As I have already told you, you don't think anything as a failure. Failure is how you convert the failure into a success. So that is most important. और एथर हेलानी डिप्रेस्ड हो जहाँ शोभन तुम को बतैले कि से अनुसार यू सेल्फ मोटिवेशन यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ आम शोभन बहुत कथा शुणिले हाउ ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ हाउ ही प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर पैटर्न हाउ ही प्रैक्टिस हाउ इट वाज बेस्ड ऑन सम कोटेशंस लाइक एनीथिंग ही हैज एक्सप्रेस्ड बिफोर यू सो हिज इंटरेक्शन विथ यू हिज एक्सप्लेनेशन हिज प्रिपेरेशन हिज टाइम मैनेजमेंट आम आगु शुणी जे किए से आम आगे भी कहते आम 18 घंटा पढ़ुलु शोभन तो कहले 6-8 घंटा पढ़ुली सो हाउ लॉन्ग यू रीड इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ यू रीड इज इम्पोर्टेंट मुझे केते समय पढ़ी से इम्पोर्टेंट नुह केमी प्रिपेयर कली दैट इज इम्पोर्टेंट सो आज बहुत समय शोभन आम तुम मान पाखे से राय एकेडमी तरफ आम समस्त तरफ शोभन को आउ थे बहुत बहुत धन्यवाद Thanks. थैंक यू सो मच